क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी है, या अंधेरे में किसी अनजान चेहरे को अपने करीब पाया है? ये कहानी है जैन की, जो एक शर्त के चक्कर में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जिंदा और मुर्दों का फर्क मिट जाता है। जैन एक छोटे कस्बे का रहने वाला था, शराफत पसंद, लेकिन उसके दोस्त बिलाल और फरहान हमेशा उसे बुज़दिल कहते। एक दिन तीनों बैठकर पुरानी कब्रों और भूतों की बातें कर रहे थे। बिलाल ने कहा, अगर हिम्मत है तो कासिम हॉस्पिटल के मुकाबले में एक रात गुजार के दिखाओ। ये वह जगह थी जहां लोग कहते थे कि 20 साल पहले एक डॉक्टर ने अपने मरीजों को कत्ल किया था और उनकी रूहें अब भी वहां भटकती हैं। जैन ने शर्त कबूल की, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, बस एक रात की बात है, कुछ नहीं होगा। रात 11 बजे वह टॉर्च, फोन और थोड़ी हिम्मत जुटाकर घर से निकल पड़ा। बिलाल और फरहान ने कहा, सुबह तक वापस आए तो हम हार मानेंगे। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही जैन को एक अजीब सी बेचैनी हुई। गेट खुला था और चारों तरफ सन्नाटा। उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर एक लंबा कॉरिडोर था जहां से मुकाबले का रास्ता जाता था। हर कदम के साथ उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। फिर एक आवाज आई, जैन, हल्की सी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बिलाल का मैसेज था, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। जैन ने मैसेज इग्नोर किया और मुकाबले के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, एक पुरानी फाइल जमीन पर पड़ी थी जिस पर लिखा था, डॉक्टर कासिम, एक्सपेरिमेंट फेल्ड। उसने फाइल उठाई, लेकिन तभी एक आवाज आई, इसको यहां मत छू, और फाइल उसके हाथों से गिर गई। मुकाबले के अंदर जैन को एक भारी बदबू ने घेर लिया, सड़ा हुआ खून और पुरानी दवाओं की महक। अंदर छोटी छोटी मेजें थीं और हर मेज पर सफेद चादर से ढके मुर्दे पड़े थे। उसने टॉर्च की रोशनी एक मेज पर डाली और चादर के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। जैन के मुंह से चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन आवाज आई, जैन, इधर आओ, इस बार करीब से। उसने देखा, एक चादर धीरे धीरे खुद ब खुद हट रही थी और एक मुर्दा आंखें खोलकर उसे घूर रहा था। मुर्दे का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें खाली, जैसे वह जिंदा हो। जैन ने टॉर्च घुमाई और हर मेज की चादर हिल रही थी। एक मुर्दे ने अपना सिर उठाया और कहा, हम यहां मारे गए, तू भी यहीं मरेगा। जैन का फोन गिर गया और स्क्रीन पर एक वीडियो खुद ब खुद चलने लगी। उसके पीछे मुर्दे खड़े थे। जैन के पांव जमीन से चिपक गए। वह मुर्दा धीरे धीरे उठा और उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज खराश भरी थी, हम तन्हा हैं, तू भी यहीं रह जा। फिर एक एक करके सारे मुर्दे उठने लगे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी की गर्दन लटकी हुई थी। वे सब जैन की तरफ बढ़ रहे थे। जैन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी एक मुर्दे ने कहा, डॉक्टर कासिम ने हमें मारा, अब हम उसका इंतकाम लेंगे।
जैन के दिमाग में एक ख्याल आया, यह सच है या मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी एक तेज आवाज गूंजी, जैन भाग। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी सी खिड़की खुली थी। वह खिड़की की तरफ भागा, लेकिन उसके पीछे मुर्दों के कदम तेज हो गए। एक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसका ठंडा स्पर्श जैन के दिल तक उतर गया। जैन ने खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि वह अब भी मुकाबले के अंदर ही है, जैसे वहां से निकलना नामुमकिन हो। सुबह जैन हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके हाथों में उसका फोन था। फोन में एक वीडियो थी जिसमें वह मुकाबले के अंदर था और मुर्दे उसके चारों तरफ खड़े थे। लेकिन एक चेहरा अलग था, डॉक्टर कासिम का, जो कह रहा था, यह मेरी सजा है। जैन के दोस्त सुबह उसे लेने आए, लेकिन वह सिर्फ इतना बोलता रहा, वो मुझे वापस बुला रहे हैं। बिलाल और फरहान ने वीडियो देखी, लेकिन वे खुद भी समझ नहीं पाए कि यह सच था या जैन का वहम। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए गए। 20 साल पहले डॉक्टर कासिम ने वहां मरीजों पर गलत एक्सपेरिमेंट किए थे और एक रात वह खुद भी मर गया था। क्या जैन ने उन रूहों को जगा दिया या वह खुद उनका शिकार बन गया? यह राज अब तक राज है। क्या यह कहानी सच थी या जैन का दिमाग खराब हो गया? अपनी राय कमेंट में बताओ और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करो।